हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज कक्षा 6 हिंदी के वसंत भाग 1 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पाठ 3 नादान दोस्त। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और कठिन शब्द किए थे। चलिए, आज हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लेकिन प्रश्नोत्तर को देखने से पहले अगर आपने इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ कहानी से। हमारा पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका बच्चों उत्तर है कि बाल मन जिज्ञासा से भरा होता है। बाल मन मतलब होता है बच्चों का मन, और बच्चों के मन में कई सारी चीजें जानने की इच्छा होती है। तो उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता ही नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है। वे यह भी नहीं जानते थे कि अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं और वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। तो ये सारी बातें उन बच्चों के मन में इस तरह से स्वाभाविक थी जिसे वे आपस में एक दूसरे से बातें करके तसल्ली दे दिया करते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा है कि कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकलकर आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी पक्षी के अंडों को छू लेते हैं तो वो पक्षी उन्हें दोबारा से अंडों के पास नहीं आते और वे उन अंडों को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। केशव और श्यामा ने चाहा तो अंडों की रक्षा करना, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। जब बच्चों ने उन अंडों को रक्षा करने के प्रयास में हाथ लगा लिया, छू लिया, तो वो गंदे हो गए, क्योंकि उन बच्चों को मालूम ही नहीं था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में तो वे अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। कहानी से आगे, क्या आप बता सकते हैं अब इस कहानी से आगे क्या हुआ होगा? प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका उत्तर है बच्चों कि केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे और उन्हें धूप में भी कष्ट होगा। ये तो था केशव और श्यामा का अनुमान। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास करते। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से
किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? बच्चों, क्योंकि दोपहर का समय ही वो समय था जब वे दोनों बाहर आ सकते थे। तो इसलिए जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे, तो वे दोपहर में ही बाहर निकल आए। और माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती, और माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रश्न संख्या 3 है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी। आप इसके अलावा और भी कोई शीर्षक सोचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। बच्चों, अगर यही दिन सर्दी के होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था भी करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर यही बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित होते, और उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ की डांट जरूर सुननी पड़ती। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। बच्चों, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई होंगी। फिर कभी वे वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी और वहां घोंसला बनाया होगा। फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़ियों के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। इस प्रश्न के सभी बच्चों के अपने अपने अनुभव होंगे। कुछ इसी तरह का एक अनुभव है कि जब मैं अपने घर में छोटी थी तो मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखकर आया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? भाषा की बात। प्रश्न 1 है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। यहाँ हमारे पास वाक्य है, एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बच्चों, आप जानते ही होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
यहाँ पर तीनों ही प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो चलिए हम इन पंक्तियों में से तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम को छांट लेते हैं। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा, यहाँ उन्होंने शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। यहाँ उनकी शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। यहाँ उसने शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बच्चों, यहाँ पर उन्होंने, उनकी और उसने, ये तीनों ही शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? इस कथन में मैं और मुझे दोनों शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जबकि आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। चलिए हम 4 गुणवाचक विशेषण लेते हैं, ईमानदार, नीला, मोटी और मीठा, और इन पर वाक्य बना लेते हैं। ईमानदार का वाक्य है, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला शब्द का वाक्य है, आसमान का रंग नीला है। मोटी का वाक्य है, रीना मोटी है। और मीठा गुणवाचक विशेषण को लेकर हमने जो वाक्य बनाया है वह है, सेब मीठा है। प्रश्न 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द यानी झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए हम बारी बारी से सभी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। पहला शब्द है झुंझलाकर। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। दूसरा शब्द है बनाकर। माँ खाना बनाकर चली गई। तीसरा शब्द है घबराकर। दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा। अगला शब्द है टिकाकर और वाक्य है, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। अगला शब्द है गिड़गिड़ाकर और वाक्य है, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। अगला प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों, आप इस अंश को ध्यान से देखकर पढ़िए और सही जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। चलिए, अब आपने जब विराम चिन्ह लगा लिए हैं तो आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब हम इसे सही तरह से पढ़ भी पाएंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले,
खोमचे वाला, कहिए क्या हुआ? भूख लगाई है ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या बकता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देखे तो यहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इस तरह से बच्चों, सही जगह पर विराम चिन्ह लगाने के बाद में हम पूरे अंश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, चलिए अब करते हैं। प्रश्न 1 है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? आपके ऑप्शंस हैं छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर या पेड़ पर। बच्चों, कहानी में आपने पढ़ा है कि चिड़िया ने अंडे दिए थे कार्निस पर। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, विनय महाजन या प्रेमचंद। हमने देखा कि ये कहानी है प्रेमचंद की, तो चलिए सही उत्तर पर कर देते हैं टिक। अगला प्रश्न है, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था? आपके उत्तर हैं क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता, यह सुनकर माँ पीट देती, यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अगर जब माँ को ये पता चलता कि दरवाजा जो है वो केशव ने खोला था, तो माँ जरूर उसे पिटाई कर देती। इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ उत्तर नंबर 2। अगला प्रश्न है, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? ऑप्शंस हैं अंडों को देखने की, चिड़िया को उड़ाने की, चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की या चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता लग रहा है कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासा थी वो थी चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। इसलिए हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के खाने के लिए क्या बिखेरा? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, मक्का, चावल या जौ। कहानी में हमने देखा कि केशव और श्यामा ने चिड़ियों को खाने के लिए चावल बिखेरा, तो हमारा सही उत्तर है उत्तर नंबर 3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।